नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। ये गणित की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। इसमें हम शेप्स को मतलब ज्यामिति को अलजेब्रा की पावर से जोड़ते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेट से भरे सवाल देखकर थोड़ी घबराहट हुई हो? अगर हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा टूल किट हो जिसमें हर तरह की ज्यामिति की प्रॉब्लम को सुलझाने का सही औजार हो, तो आज हम मिलकर ठीक यही करने वाले हैं। हम अपना खुद का एक मैथ्स वाला टूल किट बनाएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। हमारे टूल किट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी औजार है दूरी नापना। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी कैसे पता की जाए। और इसका जवाब है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें किसी भी दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 के बीच की बिल्कुल सटीक दूरी बताता है। ये हमारे टूल किट की नींव है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। यहाँ दो पॉइंट्स दिए गए हैं और देखने में इनके कोऑर्डिनेट्स थोड़े डरावने लग रहे हैं ना। इसमें कॉस, साइन सब कुछ है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसके लिए सही टूल है। और देखिए, यहीं पर जादू होता है। जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को डिस्टेंस फॉर्मूले में डालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सारी मुश्किल चीज़ें कट जाती हैं और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के बाद हमें एक बहुत ही साफ सुथरा जवाब मिलता है, √a² + b²। यही तो गणित की खूबसूरती है। तो ये तो हुई एक सीधी लाइन की दूरी, पर क्या ये टूल और भी कुछ कर सकता है? क्या हम इससे पूरी की पूरी आकृति नाप सकते हैं? चलिए देखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है। इसका मतलब है हमें अपना डिस्टेंस वाला टूल 3 बार इस्तेमाल करना होगा। एक बार AB के लिए, फिर BC के लिए और आखिर में CA के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। और जब हम इन तीनों लंबाइयों 4, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो जवाब आता है 12। ये है उस त्रिभुज का कुल परिमाप। देखा, एक ही टूल से कितना बड़ा काम हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके एक पूरी आकृति की प्रॉब्लम को हल कर दिया। बहुत बढ़िया। तो टूल नंबर 1 तो पक्का हो गया। अब अपने टूल किट में दूसरा औजार जोड़ने का समय है। ये टूल हमें सिर्फ लाइन की लंबाई नहीं, बल्कि उस पर मौजूद खास पॉइंट्स को खोजने में मदद करेगा। और ये है सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए एक लाइन है और हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है जो उसे किसी खास अनुपात या रेशियो में बांटता हो, जैसे कि 2:3 के अनुपात में। बस यहीं पर यह फॉर्मूला काम आता है। अब इस सवाल में देखिए, खेल थोड़ा उल्टा है। हमें पॉइंट पता है पर रेशियो नहीं पता, तो हम बस फॉर्मूले में x की वैल्यू डालते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हमें रेशियो मिल जाता है -2:3। कितना सीधा है ना। अब सेक्शन फॉर्मूले का ही एक बहुत खास और आसान रूप है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तब काम आता है जब कोई पॉइंट लाइन को ठीक एकदम बीचों बीच काटे, यानी 1:1 के रेशियो में। ये किसी भी लाइन का सेंटर खोजने का सबसे तेज तरीका है। यहाँ भी एक मज़ेदार पहेली है। हमें एक एंड पॉइंट और बीच का पॉइंट पता है, पर दूसरा एंड पॉइंट गायब है। कोई बात नहीं, हम x और y के लिए फॉर्मूले को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं और q के कोऑर्डिनेट्स 0, -6 आसानी से मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे टूल्स कितने काम के हैं। अच्छा, तो अब तक हमने लाइनें नापी, उन पे पॉइंट्स खोजे। अब बारी है अपने टूल किट के सबसे पावरफुल टूल्स की, जो हमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के कुछ गहरे राज बताएंगे। और ये है त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें साइड की लंबाई चाहिए ही नहीं, बस तीनों कोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो और काम हो गया। कितना आसान है ना। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। सोचिए, अगर 3 पॉइंट्स एक ही सीधी लाइन में हो, यानी कोलिनियर हो, तो क्या उनसे ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। और अगर ट्रायंगल ही नहीं है तो उसका एरिया क्या होगा? बिल्कुल सही, 0। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। और चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कितना काम आता है।
सवाल में कहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम फौरन एरिया वाले फॉर्मूले को 0 के बराबर रख देते हैं। बस t की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन बन गई और हल करने पर जवाब आया 4/3। देखा कैसे एक सिंपल आइडिया ने मुश्किल सवाल को हल कर दिया। हमारे ट्राइंगल टूलकिट का आखिरी औजार है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड मतलब त्रिभुज का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। और इसे निकालना तो बहुत ही आसान है। बस x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालो और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालो। और फिर से एक रिवर्स पजल। हमें सेंट्रॉइड पता है पर एक कोने के कोऑर्डिनेट्स गायब हैं। हम x और y के लिए सेंट्रॉइड फॉर्मूले को 6 और 3 के बराबर रखते हैं। इससे हमें दो छोटी छोटी इक्वेशंस मिलती हैं और x और y की वैल्यू 5,2 पता चल जाती है। हो गया सॉल्व। तो लीजिए, हमने मिलकर सिर्फ कुछ मिनटों में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मुश्किलों से निपटने के लिए एक जबरदस्त टूलकिट तैयार कर लिया है। हमने दूरी निकालना सीखा, लाइंस को बांटना सीखा और यहाँ तक कि त्रिभुजों का एरिया और सेंटर पॉइंट खोजना भी सीख लिया। ये 3 टूल सेट्स ज्यादातर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काफी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, वीडियो गेम्स में कैरेक्टर की पोजीशन, मैप्स पर 2 शहरों के बीच का रास्ता या किसी बिल्डिंग का डिजाइन, इन सब के पीछे यही गणित काम कर रहा है। तो अगली बार जब कोई नक्शा देखें या कोई इमारत देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि इन बिंदुओं और रेखाओं के पीछे कौन सा गणित छुपा हो सकता है। अपने आसपास की दुनिया में इन टूल्स का इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है,